हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति। तो आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ, तो लास्ट तक बने रहें और स्टोरी को लास्ट तक दे सुने और आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसको नोट भी करते जाएं। और इस चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, स्टोरी का हेडलाइन पढ़ते, द वुल्फ एंड द लैम्ब। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया और लैम्ब जो होता है भेड़ का बच्चा। तो एक जो वुल्फ है और भेड़ का बच्चा का स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ sheep रेस्ड बाय अ विलेजर। तो भेड़ फ्लॉक ऑफ sheep का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। तो भेड़ों का झुंड को गांव वाला जो है वो बड़ा करा है। He used to take them into nearby forest to gaze. गेज का मतलब होता है चढ़ना। तो वो उन भेड़ों को चढ़ने के लिए लेकर जाते थे पास के गांव में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो पास के जंगल में लेकर जाते हैं। The villagers tied a bell around the neck of the young lambs so that it would be easier to find them if they get lost in the forest. तो विलेजर्स जो है, वो जो लैम्ब है, जो भेड़ का बच्चा है, उसके गले में बेल को बांध देते हैं, जिससे कि वो अगर इधर उधर चले जाए तो पता चलेगा। The villagers also raised a shepherd dog to watch over the flock in his absence। और जो विलेजर्स है वो एक सेफर्ड डॉग का मतलब होता है भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता। तो एक सेफर्ड डॉग भी उन लोग के साथ रहता है, भेड़ का जो झुंड है उसके साथ। Once a very young lamb happened to trail behind the flock and got lost। तो क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा जो भेड़ का बच्चा रहता है, वो जो झुंड से थोड़ा पीछे रह जाता है। ट्रेल का मतलब होता है पीछे रह जाना। तो वही वो क्या होता है कि झुंड से पीछे रह जाता है और वो खो जाता है। ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिज लोनलीनेस। अब उसको जो है बहुत लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था अकेलापन की वजह से। ही हैड हर्ड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और उसको कुछ जंगली जानवर का भी आवाज आ रहा था, जिसके ये हर्ड तो ये जो है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और वो जो है कि कुछ जंगली जानवरों का भी आवाज सुनता है। एंड दैट दे वुड मर्सीलेसली किल यंग लैम्स। और निर्दयता के साथ जो है भेड़ का बच्चा को मार सकते हैं। ट्रू टू हिज फियर, और ये डर की वजह से, ही हर्ड अ वुल्फ हॉलिंग। और उसे एक भेड़िया का जो क्या बोलते हैं, गरजने का आवाज रहता है, उसको हॉलिंग बोलते हैं, गरजना। द वुल्फ सॉ द लोनलीनेस लैम्ब। अब जो भेड़िया था वो देखता है अकेला भेड़ का बच्चा को। एंड स्टार्टेड टू पॉन्ड अपॉन द लैम्ब। पॉन्ड का मतलब होता है घेरा, घेरा बनाना। तो वो क्या होता है, उसको घेरा बनाना स्टार्ट कर देता है। द लैम्ब वॉज वाइज इनफ टू डिस्ट्रैक्ट द वुल्फ बाय प्लीडिंग। और प्लीडिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो वो जो है वो द लैम्ब वॉज वाइज इनफ, वो बहुत चालाक था, इतना चालाक था कि वो डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा था प्रार्थना से। हे वुल्फ, आई हैव जस्ट ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास। और वो क्या बोलता है जो भेड़ का बच्चा है कि मैं अभी अभी घास, बहुत सारा घास खाया हूँ। ग्रास का मतलब होता है घास। इफ यू ईट मी, अगर तुम मुझे खाओगे, नाउ आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास। तुमको कैसा स्मेल आएगा, ग्रास मतलब घास के जैसा। इफ यू कैन वेट फॉर सम टाइम, अगर तुम कुछ देर रुक जाते, द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड का मतलब होता है पचना।
तो घास जो मैंने खाया वो पच जाता है। एंड माई फ्लैश वुड गेट टेस्टियर, और जो मेरा मांस है वो कुछ ज्यादा टेस्टी लगता है। द वुल्फ थॉट दैट ही वुड हैव अ टेस्टी मील एंड एक्सेप्टेड टू वेट, और वो जो भेड़ का बच्चा था उसका बात को मान लेता है भेड़िया, और कुछ देर वेट करने को तैयार हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, द वुल्फ आस्क्ड, और भेड़िया जो पूछता है, हैज द ग्रास बीन डाइजेस्टेड, क्या तुम्हारा खाया हुआ घास पचा? द लैम रिप्लाइड, तो भेड़ का जो बच्चा है वो बोलता है, ऑलमोस्ट, मतलब काफी हद तक। इफ यू कैन परमिट मी टू डांस, अगर तुम मुझे डांस करने का आज्ञा दो, द रिमेनिंग ग्रास वुड ऑल्सो बी डाइजेस्टेड क्विकर, तो जो बचा हुआ जो घास है वो भी जल्दी से पच जाएगा। द वुल्फ रेडली गेव परमिशन, और जो वो भेड़िया जो था वो जल्दी से उसको आज्ञा दे देता है। द लैम स्टार्टेड टू डांस, और जो भेड़ का बच्चा था वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। एज द लैम डांस्ड, द बेल टाइड अराउंड हिज नेक स्टार्टेड जिंगलिंग। जिंगलिंग का मतलब होता है वो बजना स्टार्ट हो जाता है। तो बेल जो है, जो बंधा हुआ है भेड़ का बच्चा के गले में, वो बजना स्टार्ट हो जाता है। द वुल्फ वॉज engrossed इन द डांस ऑफ द लैम, और engrossed का मतलब होता है उसमें वो पूरा तल्लीन होकर डांस को देख रहा था। कौन? भेड़िया। किसका डांस? लैम्प का, मतलब भेड़ का बच्चा का डांस देख रहा था। ही वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ द टेस्टी फ्लैश ऑफ द लैम्प, और जो भेड़िया है वो बस उसका टेस्टी जो फ्लैश है, मांस है, उसके बारे में सोचता है। द लैम्प बिगेन टू इंक्रीज द वैगर ऑफ हिज डांस, और उसका जो वैगर का मतलब होता है ताकत, और जो उसका जितना भी ताकत है वो, द लैम्प बिगेन टू इंक्रीज द वैगर ऑफ हिज डांस, और सारा जो उसका बच्चा जो था भेड़ का बच्चा, वो डांस करने में सारा एनर्जी लगा देता है। एज द वैगर इंक्रीज, द जिंगलिंग साउंड ऑल्सो इंक्रीज, और जो जो गला का जो बेल था वो भी उसके साथ तेज होता जाता है। द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल वॉज हर्ड बाय द सैफर्ड डॉग, और ये जो बेल का आवाज है वो सैफर्ड डॉग, भेड़ों का रखवाली करने वाला कुत्ता जो रहता है, who was with the flock, वो जो झुंड के साथ रहता है। द डॉग रिकॉग्नाइज्ड, डॉग को पता चलता है द साउंड एंड केम रनिंग, और वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ही सॉ द लैम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द वुल्फ, और वो क्या देखता है? कुत्ता की जो भेड़िया है उसके सामने भेड़ का बच्चा डांस कर रहा है। ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, और उसको सारा सिचुएशन पता चल जाता है। विद द लाउड बार्क, और जोर से भौंकता है, द डॉग पंच ऑन द वुल्फ, और जो है कुत्ता जो है जोर से पंच करता है किसके ऊपर? भेड़िया के ऊपर। एंड चेज हिम अवे, और उसको खदेड़ कर भगा देता है। यू आर अ वेरी वाइज लैम, तुम बहुत चालाक भेड़ का बच्चा हो। अप्रिशिएटेड द डॉग, कौन बोलता है? कुत्ता बोलता है। एंड लेड द लैम टू द फ्लॉक, और उसको झुंड के पास लेकर जाता है। द लैम वॉज हैप्पी टू री यूनाइट विथ हिज फ्लॉक, और लैम जो है भेड़ का बच्चा वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपने झुंड में जाकर। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से वो अपना मतलब चालाकी के साथ उस वुल्फ से बच जाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कर कर बताएं। थैंक यू।